साधना करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुक्त हो जाओगे जीवन से। किसी भी जन्म का आपका कोई ऐसा कर्म जुड़ाव हुआ होगा, किन लोगों से बचते हुए यहां तक पहुंचे। जब आप यहां तक पहुंच गए तो आपका इतना जिम्मेवारी बनती है कि जीवन को मोक्ष के मार्ग पर चलाओ। मोक्ष के मार्ग पर हम अपने जीवन को समर्पण करें, मन को समर्पण करें और बुद्धि और अहंकार को समर्पण करें। जब हमें वो रास्ता मिला है तो उसका लाभ उठाया जाए। ये इस प्रकार से है कि आप किसी से 100 रुपये मांगने के लिए जाओ कि उधार के लिए 100 रुपये दे दो, और वो आपको बोले कि 100 का क्या करोगे, 1 करोड़ रुपए ले जाओ और वापस भी मत करना। यह आपके साथ इस प्रकार की घटना हुई है, लेकिन यह आपको कम समझ में आएगी। लेकिन जो लोग समझते हैं, जिनके परिवार के लोगों ने उनके सामने प्राण छोड़े हैं ये बोल करके, अभी पिछले महीने भी एक घटना हुई कि बोल करके चले गए परिवार को कि मैं जा रही हूं, आ गए गुरुजी, समय आ गया। गुरु कोई शरीर नहीं होता। जो आपका गुरु है वो आपको ध्यान में मिलेंगे, यहाँ इस शरीर में नहीं मिलेंगे, ध्यान में मिलेंगे। जब आपका गुरु आपके ध्यान में जागृत हो जाएगा तो शरीरधारी गुरु की आवश्यकता कम ही रहेगी, आदेश आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर उनका लोगों का जुड़ाव और ज़्यादा हो जाता है, भाव और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। मैं उनको दूर फेंकने की कोशिश करता हूँ, वो चुंबक की तरह से वापस आके चिपक जाते हैं, और मजबूत भाव के कारण से दूरी नहीं सहन होती। तो उन्होंने बताया, वो लोग सोचते रहे, मजाक समझते रहे कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, कि अभी तो मिल के आए थे वहाँ 10 दिन पहले ही, कि तो क्या हुआ, लेने के लिए आ गए और वो चले गए एक पल में, हाथों में ऐसे ही। सोचते परिवार वाले ये कैसे हुआ, बोल के चले गए, सब वहीं जाते रहना, कल्याण होगा, और चले गए। इस प्रकार की घटनाएं जब होती हैं तो आसपास के लोग सोचने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं कि एक साधारण सा जीव ऐसे कैसे पता चल सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि मर्जियाई शरीर छोड़ दिया, न डर है चेहरे के ऊपर, न कोई सोच है, न कोई परवाह है, न ये सोच फिक्र है कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, बस पता है कि हाथ पकड़ लिया है, उड़ा ले जाएंगे। तो ये आपके हाथ जो खजाना लगा है ना, ये पता नहीं किस जन्म का पुण्य है, और आप इसका लाभ उठा नहीं पा रहे। मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से हो सकता उठा रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से अभी आपको लाभ ये कम मिल रहा है। तो आप जैसे तैसे भी हो, कैसे भी करके, कुछ भी करके, जो ये रास्ता दिखाया गया है इसके ऊपर चलने का प्रयास करो, ये साधना करने का प्रयास करो, और मानव को परमात्मा मत बनाइए। चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, मानव मानव रहेगा, परमात्मा परमात्मा रहेगा। तो आप कैसे भी करके सुमरण का प्रयास करें। जो लोग सुमरण से भाग रहे हैं, कल्याण की इच्छा रखते हैं, कल्याण नहीं होगा।
जो लोग सपनों में खोए रहते हैं, नींद गफलत में सोए रहते हैं, कल्याण की इच्छा रखते हैं, कल्याण नहीं होगा। अगर आप आते रहे सत्संग में, इतना है कि बीज तो डाल दिया नाम का, कभी न कभी तो अंकुरित तो होगा। जब भी उसको वातावरण मिलेगा तब ये अंकुरित तो हो जाएगा। कम से कम मानव का जन्म तो मिलेगा ही, ये तो निश्चित ही है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं जो चाह रहा हूँ वो ये है कि हजारों लाखों जीव उसके दरबार में पहुँचे, ध्यान करें, बैठ करके एक पल लगे और वहाँ चले जाएं। जब वहाँ जाएंगे, वहाँ का तो निराला सब कुछ है। वहाँ ये जो आप कल्पनाएं करते हो, कल्पनाओं के सागर में गोते लगाते हो, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बस आप सुनी सुनाई बातें सोचते हो और बोल देते हो। स्थितियों का एहसास और आभास नहीं होता। आत्मा अभ्यास से प्राप्त होगी। ये पता भी नहीं चलेगा कि कब ये जीव आत्मा के रूप में आ गया और शक्ति प्राप्त हो गई। वो तो आपका चेहरे का नूर ही बता देगा, आपके शब्द का तेज ही बता देगा, आपका जो संयम है वही बता देगा, आपका जो व्यवहार है वही बता देगा, आपके अंदर जो शीतलता आएगी वही बता देगी, आपके अंदर जो अंदर उतरने की अक्षमता आएगी वही बता देगी, आपके अंदर जो ये आँखों से आंसू बहेंगे वही बता देंगे, आपका मौन ही साबित कर देगा। आप जो बैठ करके इंतज़ार करोगे ना वही बता देगा। आपके अंदर जो इतना ताकत आ जाएगी ना कि कोई कुछ भी करता रहे, कुछ भी बोलता रहे, और आपका स्वभाव और आपकी आँखें वही बता देंगी। जिस प्रकार से इस संसार के अंदर विचारों का प्रभाव इतना होता है, एक दूसरे के विचारों से मन का और उनके अंदर क्या चल रहा है इन बातों का पता चल जाता है, उसी प्रकार से मानव के अंदर इतनी अक्षमता होती है, नजरों से ही पता चल जाए सामने वाला क्या चाहता है। जब आपके अंदर इतनी सामर्थ्य आ जाएगी तो फिर आपको ना कुछ सोचने की आवश्यकता, ना किसी को बोलने की आवश्यकता मुझे प्राप्त हो गया, ना कुछ कहने की आवश्यकता होगी तो आपको छुपाने की आवश्यकता होगी कि कहीं पता ना चल जाए कि प्राप्त हो गया है, कहीं एहसास ना हो जाए, कहीं भीड़ इकट्ठी ना हो जाए, कहीं लोग पैरों के पीछे ना दौड़ने लगे, कहीं ये समस्याएं हैं ये सिद्धों के लिए, जिनको आप मान सम्मान बोलते हो, ये सिद्धों के लिए समस्याएं होती हैं, फंसाने के लिए, भजन में विघ्न के लिए, समय खराब करने के लिए, एनर्जी के लिए। लेकिन जब आपके यहाँ पहुँचोगे तभी आपको इन चीज़ों का एहसास होगा। तो आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, जो आपको लाभ प्राप्त हुआ है उस परमात्मा के माध्यम से आप उसका लाभ उठाने का प्रयत्न कीजिए। अगला जो सत्संग का प्रोग्राम है वो 24 फरवरी का होगा। आप सुमरण कीजिए, नाम के ऊपर ध्यान दीजिए। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।